हमें जो विभाग मिला है, जो जिम्मेवारी मिली है, यही लोग केंद्रीय नेतृत्व में भी हैं, यही लोग प्रदेश नेतृत्व में भी हैं। मैं जो बीत गया है वो अब दौर न आएगा, एनडीए के अलावा भारत में अब कोई और न आएगा। इसलिए न बहुत हर्ष था, न बहुत विषाद थी। गांव के विकास में देश का विकास है, गांव के विकास में राज्य का विकास है। एनडीए गठबंधन के कार्यकर्ताओं के लिए हमें गांव के लोगों के परेशानियों का अंदाजा है। मुझे जब सूचना मिली कि मुझे भी पशु एवं मत्स्य पालन मंत्री हमारे साथ नंदकिशोर जी हैं। नंदकिशोर जी, पहली बार जिम्मेदारी मिली है, कैसे देखते हैं इसको? क्या कुछ विभाग में काम होगा? हमें जो दायित्व मिला है उसका ईमानदारी से निर्वहन होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। देखिए, करने के लिए बहुत कुछ है। किसानों को डायरेक्टली इससे लाभ है। कई ऐसे किसान हैं जो मत्स्य पालन के माध्यम से जो है मतलब वो तमाम रोजगार करते हैं, लेकिन उनके लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं करें? क्योंकि आप भी ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं और ऐसी जगह से आते हैं जहाँ पर मांस मछली को लोग प्राथमिकता देता है, तो क्या कुछ प्लान है? देखिए, भारत गांव का देश है और भारत की आत्मा गांव में बसती है। हमें जो विभाग मिला है, जो जिम्मेवारी मिली है, वह गांव से जुड़ा हुआ है। चाहे डेयरी हो, मत्स्य हो या पशु संसाधन हो, इस योजना को गांव तक पहुंचाऊंगा। गांव के विकास में देश का विकास है, गांव के विकास में राज्य का विकास है। और हमारी जो समझ है कि धरातल पर इन योजनाओं को उतारा जाए तो बहुत तक बेरोजगारी पर काबू पाया जा सकता है। मछली पालन की दिशा में लोगों को मतलब काफी आसानी होगी आपके आने से? क्यों? क्यों मछली पालन में ही क्यों? कि लोग मतलब डेयरी में क्यों नहीं? डेयरी में भी। पशुधन में क्यों नहीं? देखिए, हम तो विशुद्ध रूप से गांव के आदमी हैं। भारतीय जनता पार्टी का जिले का उपाध्यक्ष था, विधायक बना तो उन्हीं दिवस पटना में रहा जिन दिनों हमारी जरूरत पटना को है या सदन को है। नहीं तो सीधे गांव में, गांव की गलियों को देखा है हमने। हमें गांव के लोगों के परेशानियों का अंदाजा है। हमारी योजनाएं गांव तक जाएंगी, गांव का भला विकास करेंगे सभी सेक्टर में। अच्छा, ये बताइए, पहली बार कि आप एमएलए हैं, कब या उस वक्त पटना में थे जब फोन आया था, या क्षेत्र में थे जब फोन आया था? कब ये मतलब जानकारी कब लगी थी जो नंदकिशोर जी मंत्री पद के शपथ ले रहे हैं? गांव के मेला को देखा है आपने? गांव के हैं कि शहर के हैं? नहीं, गांव में मतलब बचपन गांव में बीता है। कहाँ के हैं? मधेपुरा। मधेपुरा के हैं। तो मधेपुरा तो बहुत बड़ा क्षेत्र है भाई। पहले हम लोग जब बच्चे थे तो महावीरी अखाड़ा का मेला लगता था और बहुत ललक रहती थी कि मेले में जाना है। फिर माता पिताजी लोग कुछ आर्थिक सहयोग करते थे, जाओ यार। तो ठीक उसी तरह मैं पटना आया था कि भाई महापर्व है, महामेला लगेगा गांधी मैदान में, शपथ ग्रहण को लेके ऐतिहासिक घटना घटेगी, उसके हम भी गवाह हों, इसलिए मैं पटना आया था। धन्य है भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के लोग, प्रदेश नेतृत्व के लोग, जिन लोगों ने मुझे इस काबिल समझा। मुझे जब सूचना मिली कि मुझे भी मंत्री परिषद में शामिल किया जाएगा
तो मुझे द्विस्वप्न लग रहा था। कब कब मिला था सूचना? मध्य रात्रि के बाद। अच्छा, मध्यरात्रि के बाद। तो लेकिन कोई हलचल नहीं थी। हलचल इसलिए नहीं थी कि कल भी कार्यकर्ता था, आज भी कार्यकर्ता हूं, और आने वाले दिनों में भी कार्यकर्ता की तरह काम करता रहूंगा। इसलिए न बहुत हर्ष था, न बहुत विषाद थी। मतलब हर्ष क्यों नहीं था कि भाई आम कार्यकर्ता जो पहली बार विधायक बनता है, फिर मंत्री के लिए उसे फोन आता है, तो क्यों खुशी क्यों नहीं थी? नहीं, खुशी थी, लेकिन एकदम पागल नहीं था खुशी से। इसलिए कि कार्यकर्ता जानता है, जिसकी पाँव न फटी विवाई वो क्या जाने पीर पर आई। आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से एनडीए गठबंधन के कार्यकर्ता बंधुओं को आग्रह करता हूं कि सुबह 6 बजे मेरा दरवाजा खुलता है, जैसा खुला हुआ है, और 10:30 बजे जब मैं भोजन करने चलता हूं रात में, तो बंद होता है। एनडीए गठबंधन के कार्यकर्ताओं के लिए मेरा दरवाजा खुला है, क्योंकि मैंने कार्यकर्ताओं के तकलीफ को झेला है। इसलिए सरकार अपना काम करेगी। एक मैं अंतिम सवाल लेंगे, जो किसे देंगे इसका, मतलब कि आपके आदा मोहन सिंह भी आपके तरफ के हैं, संजय जायसवाल भी हैं, सतीश चंद्र दुबे भी हैं, क्या इन लोगों को श्रेय देंगे या फिर अचानक से जो है केंद्रीय नेतृत्व से लगा जो ऐसा हुआ? हमको आपने ध्यान से नहीं सुना। मैंने हृदय से आभार व्यक्त किया है केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व को। तो यही लोग केंद्रीय नेतृत्व में भी हैं, यही लोग प्रदेश नेतृत्व में भी हैं। मैं आभार व्यक्त करता हूं रामनगर की देवतुल्य मतदाता को, जिन्होंने जिन्होंने मुझे सदन तक पहुंचाया। इसलिए उन्हें कहना है, मुझे सड़कों से सदन तक पहुंचा दिया, शुक्रिया आपका, आपका शुक्रिया। एक सवाल, अंतिम सवाल लेंगे। तेजस्वी यादव कह रहे हैं भाई मंत्रिमंडल में जान ही नहीं है, परिवारवाद हैं, तो कुछ क्वालिटी नहीं है, कैसे देखते हैं? आदरणीय तेजस्वी यादव भारत के विद्वानों में से एक है। विद्वान है। हाँ, भारी विद्वान है। तो उनको कहना है, गुजरा हुआ जमाना आता नहीं दोबारा, हाफिज खुदा तुम्हारा, जो बीत गया है वो अब दौर न आएगा। एनडीए के अलावा भारत में अब कोई और ना आएगा, कोई नहीं आएगा। चलिए, तो नंदकिशोर राम जी हमारे साथ थे, बात कर रहे थे तमाम मुद्दों बातचीत की। क्या कुछ कहा आपने भी सुना। सुख राहुल के साथ अंशु जनुज, PR पटना।